नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, देवघर चौकीदार का फिर से नई भर्ती आने वाली है, क्योंकि इस बार सीट खाली रह गई थी और ये खाली पदों पे जो भी खाली पद रहा था, जो रिक्त पद रह गया था, जो सीट बच गया था, उसमें है। इस पे दो क्वेश्चन आते हैं, क्या जो सीट खाली है जिस बीट में वही बीट में आएगा, या फिर जिस बीट में इस बार पिछले बार नहीं दिया उसमें भी आएगा। हम इसकी सारी जानकारी इसको देखते हैं। एग्ज़ाम की जानकारी इसको देखें कि एग्ज़ाम कैसे होगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है इसका, बीट संख्या कौन कौन बीट में आएगा, किस बीट में नहीं आएगा, हाइट वगैरह क्या है, इसकी जानकारी हम देखते हैं। सबसे पहले आप इसको देवघर साइट का फेसबुक में अगर जाएंगे, देवघर डीसी फेसबुक में, तो आप 14 घंटा पहले ये कल के डेट में ये आपका देवघर डीसी साहब जो है जिले में चौकीदार नियुक्ति संबंधी बैठक में शेष बचे पदों पर चौकीदारों की सीधी नियुक्ति को लेकर किए जाने वाले विभिन्न कार्यों पर विस्तृत चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक उचित दिशा निर्देश दिया। मतलब कि जो भी सीट अगर कहीं खाली है वहाँ पे ये वैकेंसी फिर से देखने को मिल सकता है। ये चीज़ मीटिंग हुआ है। हम पिछले बार की बात करें तो पिछले बार जो सीट आया था, टोटल 286 सीट आपका जनरल के लिए है और 16 सीट आपका कोटा के लिए था। लगभग 316 सीट था। उसमें से दोस्तों, उसमें से सीट खाली जो दौड़ वगैरह निकला था, तो दौड़ वगैरह निकलने के बाद ये चीज़ आपका देख सकते हैं कि 154 जो था मेरे पास सारा, मैं आपको बता दूंगा, 154 मेल में लड़कों में निकला था, दौड़ कंप्लीट हुआ था, ठीक है। और गर्ल्स में लगभग आप देखेंगे ये 52 था, ठीक है, 52 था टोटल। तो ये चीज़ लगभग 206 निकला था और सीट आपका 316 था। तो सीट तो है खाली रह गया है, ठीक है। तो ये चीज़ सीट खाली रह गया है। इसी कारण से ये जो वैकेंसी आने वाला है दोबारा फिर से आने वाला है, जो अधिकारियों के साथ बैठक हुआ है। और ये जो आपका जो बीट है, जिस बीट में खाली है, मान लीजिए कोई बीट देवघर प्रखंड से मान लीजिए बीट निकला हुआ था, देवघर गांव से, मान लीजिए देवघर गांव से निकला, उस बीट में कोई लड़का सेलेक्ट हो गया तो वहां से नहीं आएगा। आखिर जिस बीट से निकला हुआ है उस बीट में अगर रिक्त खाली हो गया, उस बीट में कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वहाँ से आएगा। और बात ये भी मुद्दा है कि क्या नई बीट में जो इस बार पिछले बार जो बीट में नहीं आया था, जैसे कि जिस बीट का नाम नहीं था, क्या उस बीट में भी आ सकता है? हाँ, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि इस बार टोटली वैकेंसी दे देगा। मान लीजिए कोई भी चौकीदार है जो 1 साल 2 साल के बाद रिटायर हो जाएगा, तो हो सके उसके जगह पे वो देख लिया जाएगा कि क्या इस चौकीदार रिटायर होगा या इस चौकीदार के जगह पे नहीं होना चाहिए। 1-2 साल के बाद रिटायर होगा, फिर से उसको सीट खाली रह जाएगा ना। तो हो सकता है कि 1-2 साल वो बैकअप लेके चले कि 2-3 साल के बाद जो भी चौकीदार वहाँ से रिटायर होगा, वहाँ से वो मतलब भरा जा सकता है, वहाँ से उस जगह पे सीट दे सकता है। तो आप देखिए 316 में से 206, मान लीजिए 150 या 250 सीट तक आ सकता है। वही क्राइटेरिया रहेगा 1600 मीटर 6 मिनट के अंदर पहले एग्ज़ाम होगी। अब दुर्गा पूजा के बाद लगभग छठ पूजा के लमसम में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अगर नहीं आता तो इस तरह का मीटिंग नहीं होता, ठीक है। जो भी मीटिंग होती है डीसी साहब के पास सीरियसली मीटिंग होता है, कोई खेल खिलवाड़ का मीटिंग नहीं होता है, कोई मजाक का नहीं होता है। जो भी मीटिंग होता है समझ लिए कि वो चीज़ होने वाला है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप इस बार जो भी जिनका बीट में नहीं हुआ है, जो भी पिछले बार या फिर कोई एग्ज़ाम में हो या फिर दौड़ में हो या फिर किसी चीज़ में छंटे हो, देखिए जो 2 ही चीज़ में छंटा है, या फिर एग्ज़ाम में, दौड़ में, मेडिकल वगैरह में कोई छंटा नहीं है, ना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई छंटा है। इसी तरह डॉक्यूमेंट्स में किसी का ज़्यादा दिक्कत हो तो छंटा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है। मेन है इसमें दौड़, एग्ज़ाम पहले होगा, वही 50 अंक का एग्ज़ाम होगा, आपको पास करने होंगे उसमें एग्ज़ाम में, फिर आपको 50 अंक का होगा। उसके बाद दौड़ के लिए बुलाया जाएगा आपको फिजिकल के लिए। फिजिकल 1600 मीटर दौड़ना है 6 मिनट के अंदर मेल के लिए, और फीमेल के लिए 10 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर दौड़ना है। तो आपको बिना प्रैक्टिस का कोई उपाय नहीं है। तो जिस बीट में लगता है कि जिस बीट से सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसमें सीट खाली है, वो बीट वाले लड़के सब अब तैयार हो जाइए और रनिंग के लिए अभी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अधिकतर लड़का रनिंग में छटा है। 900 लड़का का सिलेक्शन हुआ था, उसमें से 206 ही मात्र निकाला है। समझ लीजिए लगभग 700-800 लड़का छट गया दौड़ में। इसलिए दौड़ पहले बनाइए आप, आपके क्षेत्र से बिल्कुल आएगा। और जिस बीट से पिछले बार नहीं आया था वो भी सतर्क रहिए, वो उसके बीट में भी आ सकता है बैकअप पे, क्योंकि मेन बात है, मान लीजिए 1 साल 2 साल के बाद कोई रिटायर होने वाला है वहाँ का चौकीदार, तो फिर से उसको निकालना पड़ जाएगा ना। इसीलिए वहाँ से वो लेके चलेगा कि चलो 2-3 साल के बाद पहले रिजर्व, क्योंकि देखिए अभी एक्चुअली में क्या है ना, पुलिस संबंधी काम है, तो
हर जगह काम दे देता है, कि ट्रैफिक में हो या फिर कहीं हर जगह देखिएगा पुलिस का काम पड़ता है, तो बैकअप में रखता है इतना, समझे ना। तो ये चीज़ है। और बात रहा होमगार्ड का भी अपडेट आपको मिल जाएगा देखने को। दुर्गा पूजा के बाद हर एक जिला में, आप झारखंड के हर एक जिला में आपको देखने को मिला होगा कि होमगार्ड निकल रहा है। देवघर जिला में अच्छा खासा इस बार सीट रहने वाला है जो होमगार्ड का। बस उसमें पहले आपको फिजिकल है, आप फिजिकल पे उस पर ध्यान देंगे। फिजिकल आप होमगार्ड की तैयारी करेंगे, ऑटोमेटिक आपका चौकीदार का भी निकल जाएगा। उसमें भी आपका 1600 मीटर दौड़ है और इसमें भी 1600 मीटर दौड़ है। अभी सेम आपको देखा होगा कि आरक्षी का भी, जेलर का भी वैकेंसी आया हुआ है। तो आप समझिए कि फिजिकली आपको फिट रहना होगा, ठीक है। फिजिकली है और एग्ज़ाम भी आपको साथ में करना पड़ेगा। एग्ज़ाम भी पढ़ाई भी आपको साथ में करना होगा। दोनों चीज़ लेके चलिए, फिर आपकी बेड़ा पार लगने वाली है। तो इस बार जो भी सीट आपका खाली है जिस बीट से, वो लोग तैयार रहें, बिल्कुल आपके क्षेत्र से आने वाली है। इस बार आपको छोड़ना नहीं है, आप लगे रहिए। ये मीटिंग हो रही है, हर एक क्षेत्र के जो SDO साहब हैं वहाँ से आपको मांगा जाएगा, जहाँ पे सीट जो थाना में जाएगा, थाना से वहाँ से मांगा जाएगा कि कहाँ से आपका सीट खाली है। तो ये चीज़ आपको दुर्गा पूजा के बाद से 100% आपको सीट देखने को मिलेगा। और आप कागज़ अपना जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पिछले बार डॉक्यूमेंट्स का भी कुछ प्रॉब्लम हुआ था, इस बार आपको सतर्क रहना है कि डॉक्यूमेंट्स बना के पहले जाती वासी जो भी है, आधार कार्ड वगैरह सही से आप अपना करके उसको करेंगे और तैयारी में लगे रहेंगे। इस बार सीट आपका लगभग 150-200 का आएगा, तो आप लगे रहिए, ठीक है। एग्ज़ाम का भी कुछ अब झारखंड का हो गया और देवघर जिला के अंतर्गत, उसके बाद कुछ हिंदी हो गया, तो आप उसको करते रहिए, धीरे धीरे कंप्लीट कीजिएगा, तो फिर एग्ज़ाम भी पास कर जाएंगे। और दौड़ तो आपको दौड़ना ही है सुबह शाम, इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई अपडेट नहीं है, अगर नोटिस आती है तो फिर मैं डायरेक्ट आपको अपडेट करूंगा और उसको नोटिफिकेशन आएगी तो मैं सारा चीज़ जानकारी आपको दे दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।